तो मैं आपको दोस्तों बता रही थी, क्योंकि यही जो क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट के ही क्वेश्चन कोचिंग वाले अपने प्रैक्टिस सेट में लगा देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हम टेस्ट सीरीज लगाएं या प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आप ज़रूर लगाइए प्रैक्टिस सेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेनिफिशियल है। बट सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरा प्रैक्टिस सेट लाने का बस एक ही मकसद है कि अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, खुद से लगाएंगे, वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे, आँखों से देखेंगे, हमारी पांचों इंद्रियाँ जब काम करेंगी ना, वो बहुत जल्दी याद होता है। बस इतना सा मेरा उद्देश्य है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए, मैं बहुत कुछ लाने वाली हूँ। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, ये हो गया नहीं अभी। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तीसरा, हाँ, क्रमवाचक, ये क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्रमवाचक में आ जाता है। 10वां क्वेश्चन आगे देखते हैं। दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ विशेष है, एक तरफ विशेष, एक तरफ विशेषण दिया है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो जाति का जातीय हो जाएगा, पुष्टि का पुष्ट, ये गलत है। पथ का पंथी, निपुणता का निपुण। दोस्तों पुष्ट का पुष्ट इसमें जो है वो अशुद्ध है, सुमेलित नहीं है। इसमें पुष्ट का होगा पौष्टिक, पौष्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा है दुर्गा का पर्यायवाची जो नहीं है, तो कालिका, नारायणी, कल्याणी, वैदेही। तो वैदेही जो होगा दुर्गा का पर्यायवाची नहीं होगा, ये सीता का पर्यायवाची है। वैदेही सीता का पर्यायवाची है, ना कि दुर्गा का। तो आपको बता दें सीता का अन्य पर्यायवाची है जनक, किशोरी, जनक। दोस्तों मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, लिखने में ज़्यादा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू। तो जनक सुता, जनक तनया, जनक जानकी, जनक सुता, भूमिजा, ये सब सीता के पर्यायवाची हैं। तो और दुर्गा के पर्यायवाची, और ये जो तीनों दिए हैं, ये कालिका, कल्याणी, नारायणी, ये दुर्गा के पर्यायवाची हैं। और दुर्गा के अन्य पर्यायवाची में हैं चंडिका, भगवती, महामाया, गौरी, शक्ति, चंडी, भवानी, यह है दुर्गा की पर्यायवाची। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है। नाहर, विटप और कुंजर। तो दोस्तों इसमें से जो है विटप, ये किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है। विटप यह वृक्ष का पर्यायवाची है। विटप पशु का नहीं, यह वृक्ष का है पर्यायवाची। अन्य पर्यायवाची में है पेड़, द्रुम, पादप, ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तारु, रुख, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। तो विटप नहीं होगा। कुंजर है, नाहर, ये पशु के पर्यायवाची हैं। जबकि घोड़ा है, ये घोड़ा का पर्यायवाची है। कुंजर जो है, कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। नाहर सिंह का पर्यायवाची है, शेर का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द नहीं है किसका, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, पुष्कर, सहकार, नाक, तारापथ। तो इसमें से जो तारापथ है
तारापथ। तारापथ यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं, आकाश का नहीं, सॉरी, आकाश का पर्यायवाची जो नहीं होगा वह है सहकार। सहकार जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं, बल्कि यह आम का पर्यायवाची है। ठीक है। आम के अन्य पर्यायवाची रसिका, रसाल, ये सब होते हैं। और ये तारापथ, नाक और पुष्कर ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। और आकाश के दोस्तों अन्य पर्यायवाचियों में देखें तो होगा गगन, नभ, अंबर, अनंत, उसके बाद अंतरिक्ष, शून्य, उसके बाद तारापथ तो इसमें है ही, तारापथ है, नाक, व्योम, अनंत, यह सब आकाश के पर्यायवाची हैं। ये याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के साथ आपको आने लगेंगे जब आपको ऑप्शन में दिखेगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तलवार, चंद्रहास, सुमेलित नहीं है तलवार का चंद्रहास, जिह्वा का रसिका, ये भी सही है, ये भी सही है। ब्राह्मण का पुरोहित, कमल का पुंडरीक, देखो कमल का पुंडरीक सही है, लेकिन ब्राह्मण का पुहूत नहीं होगा। जो पुहूत है इसमें यह इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची में दोस्तों आइए देखते हैं। इंद्र का अन्य पर्यायवाची है शक्र, 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 सुरपति, सुरपति, देवराज, देवराज, पुरंदर, उसके बाद सुरेश, अमरपति, अमरपति, ये हैं इंद्र के पर्यायवाची। अब देखते हैं जिह्वा, तो जो सुमेलित नहीं है वो है सी, ब्राह्मण। अब देखते हैं जिह्वा, इसके अन्य पर्यायवाची क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, हम एक साथ पर्यायवाची की ढेर सारी एक क्वेश्चन में हम चार क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और इसी से हमारी प्रैक्टिस होती है, इसी से हमको याद होता है। बार बार जो दोहराव होता है ना, इसी से हमें याद होना शुरू होता है, हम उसको कंठस्थ कर सकते हैं। तो जिह्वा का है अन्य पर्यायवाची हैं जैसे रसना, रसज्ञा, रसिका, रसीला, जबान, यह सब जिह्वा के पर्यायवाची हैं। चलिए, और इसमें तलवार, तलवार की भी यहीं पे देख लीजिए, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, इसमें आता है चंद्रहास, पुंडरीक, पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है।
शब्द है। ब्राह्मण का पर्याय शब्द है विप्र। इसका ब्राह्मण का है विप्र। भूदेव, द्विज, महिषुर, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है? निशानाथ चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। निशानाथ, मयंक, मुकुंद, कलानाथ। तो इसमें मुकुंद का पर्यायवाची, मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची है, चंद्रमा का नहीं, ये कृष्ण का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं अन्य पर्यायवाची, जैसे चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची मान लो मुकुंद तो कृष्ण का हो गया, नहीं पूछा भी है, तो इसके चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची में देखते हैं इंदु, इंदु, शशि, शशांक, शशांक, सुधाकर, सुधा, सुधाकर, निशाकर, निशाकर, हिमांशु, हिमांशु, हिमकर, हिमकर, विभाकर, विभाकर। उसके बाद सुधांशु हो गया, चंद्र, सोम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मीपति, अजनेय, श्यामाश्री। तो इसमें पूछा है देवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें श्री जो होगा यह देवी का पर्यायवाची है। नहीं, देवी का पर्यायवाची शब्द है, इसमें जो श्री है यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है, यह देवी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें लक्ष्मीपति, अंजनेय और श्यामा जो है देवी के पर्यायवाची शब्द हैं। ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है क्योंकि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इसमें श्री तो देवी, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अच्छा, श्री लक्ष्मी देवी भी हैं और ये पर्यायवाची भी है। हाँ सही है, गुड, सही है, सही है, सही है। देवी का पर्यायवाची शब्द, देवी का पर्यायवाची शब्द श्री है, राइट। चलिए इसके अन्य पर्यायवाची आइए देखते हैं। इसमें होगा कमला, पद्मा, पद्मासना, 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 इंदिरा, इंदिरा, समुद्रजा, सिंधु, सिंधु,
सुता, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति। और कुछ बचा है, विष्णु। लक्ष्मीपति जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है। लक्ष्मीपति ये विष्णु का है। आंजनेय जो है ये हनुमान का पर्यायवाची है। हनुमान। आंजनेय हनुमान का है। और जो श्यामा है ये कोयल की पर्यायवाची है। कोयल की पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। लोहू का रक्त सही है। अयस का लोहा सही है। शार्दुल का सिंह सही है। शोणित मोर का नहीं होता दोस्तों। शोणित मोर का नहीं होता। शोणित यह खून मतलब लौह रक्त का होता है। इसको शोणित भी बोलते हैं। जैसे लोहू, रुधिर, खून, शोणित यह सब लौहिक होते हैं, रक्त के पर्यायवाची हैं। लोहू, रुधिर, खून, शोणित। यही उत्तर होगा जो युग्म गलत है। बाकी सब सही पर्यायवाची है। आइए देखते हैं इसके अन्य पर्यायवाचियों में। जैसे देख लिया हमने लोहू, रुधिर, खून, शोणित। जैसे मयूर, इसमें मोर का भी है। तो मोर का है जैसे सिंखी, सीता पांग, और नर्तक प्रिया, नर्तक प्रिय होगा, प्रिया नहीं होगा। नर्तक प्रिय। केकी, नीलकंठ, और हो गया इतना ही। नीलकंठ। शिखावल भी होता है मोर का पर्यायवाची। उसके बाद सारंग, ध्वजी, ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो मयूर अभी आपने पढ़ा, सिंखी, रात्रि, विभावरी, मछली, मत्स्य। तो इसमें जो होगा मगरमच्छ का मरकट नहीं होगा। जो मरकट है ये बंदर का पर्यायवाची है। ये बंदर का पर्यायवाची है दोस्तों। यहाँ बड़ा मैं इसलिए भी लिखती हूँ कि ये आपकी आंखों में छप जाए। हम जितना देख के प्रैक्टिस करते हैं, जितना सुन के करते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार करते हैं, बार बार लिखते हैं, उतनी हमारी प्रैक्टिस मजबूत होती है। शुद्ध वर्तनी, चाहे वो शुद्ध वर्तनी हो, चाहे पर्यायवाची हो, तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण, ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मरकट हो गया बंदर का पर्यायवाची शब्द। बाकी सब सुमेलित हैं इसमें। तो इसमें आइए इसके अन्य पर्यायवाची देखते हैं। मीन, मत्स्य का, इसके पर्यायवाची देखते हैं। मछली के मत्स्य यहाँ पे लिखा है। इसके बाद शफरी,
झस, जल, जीवन, जल जीवन एक ही है, जीवन, और मछली, ये तो आप सभी जानते होंगे। वैसे ही रात्रि का क्या क्या होगा? रजनी, विभावरी, विभावरी, निशा, तमिश्रा, तमिश्रा। चलिए, मरकट तो आपको पता ही है, बंदर का है, मरकट बंदर का है, का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचान कीजिए। दिनांक का मिति, रात्रि का दिवाकर, मिति दिनांक मिति, रात्रि दिवाकर, अमृत का अमीय, सरिता का तटिनी, सरिता का क्या है? तटिनी। इसमें जो युग्म गलत है उसको पहचानना है, तो इसमें होगा रात्रि का दिवाकर, रात्रि का दिवाकर नहीं होगा, इसमें यही युग्म गलत है। दिवाकर नहीं होगा, यह दिन का पर्यायवाची है दिवाकर। रात का पर्यायवाची है रात्रि, रजनी, रजनी, विभावरी, विभावरी, और निशा, तमिश्रा आदि। और अमृत का इसमें क्या क्या होगा? सोम, अमीय, अमी, सुधा, पीयूष, पीयूष इत्यादि। ठीक है। सरिता, सरिता का क्या होगा? अन्य पर्यायवाची, तटनी का, निम्ना, तटिनी, तरंगड़ी, तरंगिणी, अपगा, निम्नगा, निम्नगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने चारों का एक्सप्लेन किया। आप जितना देखोगे, आप जितना लिखोगे, आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको याद होगा। मैं यही वर्ड आप बार बार दोहरा रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें पूछा भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधवा, मधुकर, मधुप, आली। तो दोस्तों, इसमें जो मधवा है ये भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये मधुकर, मधवा जो है भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधवा जो है इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक, आइए देखते हैं भंवरे के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। ठीक है, भंवरे के अन्य पर्यायवाची मधुकर, मधुकर, अली, मधुप, मधुप, ये तीन होते हैं। मधुकर, अली, मधुप, चंचरीक, ये सब मधुकर, मधुप, अली, इसमें भी लिखा है, ये सब भंवरे के पर्यायवाची होते हैं। मधवा इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची में आप देख सकते हैं
देवराज, देवराज। सुरपति, सुरपति। पुरंदर, पुरंदर। शक्र, शक्र। सचिपति, सचिपति। एक मिनट, सची ऐसे लिखा जाएगा ना, सचिपति। ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। देवराज, पुरंदर, शक्र, सुरपति, सचिपति, मधवा, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है? अल्प का शब्द विलोम है बहु, ठीक है। जबकि न्यून का है विलोम अति। न्यून का क्या होगा? अति। शांत, शांत का विलोम होगा अनंत, अनंत, अनंत। शांत का अनंत होता है। अल्प का विलोम होता है बहु। ये तो इसी का है। आदि का विलोम होता है अंत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22। अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसमें पूछा है अथ का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका होगा इति। अथ का हो जाता है इति। पूरा का विलोम होता है इसमें अधूरा, तथा अजल का विलोम होता है सकल, ठीक। पूरा का होता है अधूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अर्पण का होगा ग्रहण। अर्पण का होगा ग्रहण। विलोम शब्द कौन सा है? अर्पण का ग्रहण। दोस्तों बार बार रिपीटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिव होते हैं जो कि हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार शब्दों को रिपीट कर रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? वह है ग्रहण। जबकि ग्राह का विलोम होता है अग्राह। ग्राह का विलोम होता है अग्राह, ठीक है। या त्याज्य, त्याज्य। विराग, और ये विलोम होता है अनुराग का, अनुराग। विग्रह का विलोम होता है अनुग्रह, अनुग्रह, ठीक है। और किसका बच गया? विराग। विराग का विलोम है अनुराग, अनुराग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अपकर्ष का विलोम शब्द कौन सा है? तो अपकर्ष का है उत्कर्ष। अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अपकर्ष का उत्कर्ष। जबकि अर्थहीन का विलोम अर्थवान होता है। अर्थहीन का अर्थवान, अर्थवान। परिमित का विलोम अमित। परिमित का विलोम होता है अमित।
सदोष, सदोष का विलोम होता है अदोष, अदोष। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 24, 25 पे चलते हैं। उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? उत्पत्ति का विलोम कौन सा है? इसमें उद्यम, उत्तम, विकास, विनाश। उत्पत्ति का विलोम होगा विनाश, उत्पत्ति का होगा विनाश। जबकि इसमें जो दिया है उद्गम, उद्गम का विलोम होगा विलय, उद्गम का होगा विलय। विकास का विलोम होगा पतन, तथा उत्तम का विलोम होगा अधम। गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? गुप्त का विलोम शब्द प्रकट, गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? 26 का। इसमें प्रकट जो है ये गुप्त, गुप्त का प्रकट, गुप्त रखना और दिखा देना, मतलब प्रकट जो होगा इसका विलोम होगा गुप्त का। और मुक्त होगा ग्रस्त का। शांति का विलोम होगा कोलाहल। शक्ति का, शांति का विलोम होगा कोलाहल। गौड़, मुख्य का होगा गौड़। गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, गुण का विलोम निम्नलिखित में से क्या है? गुण का होगा गुणहीन, अभी हमने पढ़ा, गुण का गुणहीन हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा, दोष हो जाएगा, ऐब हो जाएगा, खामियां हो जाएगा, विकार हो जाएगा। अवगुण शब्द का विलोम गुण नहीं होता है, अवगुण का गुण नहीं होता है, बल्कि गुणवान का गुणाढ़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करुण का विलोम शब्द निम्न में से है। करुण का विलोम निष्ठुर। करुण का विलोम क्या होगा दोस्तों? निष्ठुर, बहुत ही पत्थर जिसको बोलते हैं उसको, ये करुण का विलोम होगा। करुण माने बहुत ही संवेदनशील, जरा जरा सी बातों पे रो देने वाला, जरा जरा सी बातों पे कब हृदय पिघल जाना, ये होता है करुण। निष्ठुर होता है वो पत्थर होता है, उसको जल्दी रोना भी नहीं आएगा, वो खुल के बिल्कुल हंसेगा भी नहीं, तो उसे निष्ठुर बोलते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और करुण का होता है पर्यायवाची। इसमें मान लो इसका तो विलोम निष्ठुर हो गया, इसका पर्यायवाची और भी होता है करुणामान, करुणावान, दयावान, इसलिए इसका उचित विलोम निष्ठुर होगा। जबकि निष्कलंक का विलोम, निष्कलंक का विलोम होगा कलंकित, कलंकित। कलंकित
चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्ठुर शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? नाकामयाब, बदकिस्मत, कामी या नाकाबिल। निष्काम का होगा कामी, नाकामयाब का विलोम होगा कामयाब, बदकिस्मत का विलोम होगा खुशकिस्मत, बदकिस्मत का होगा खुशकिस्मत, बदकिस्मत का होगा खुशकिस्मत। बद हो गया बदकिस्मत तथा खुशकिस्मत का होगा बदकिस्मत। उद्विग्न का विलोम होगा निर्विघ्न। ठीक है, सॉरी मैं दूसरा बताने लगी। ओ सॉरी। देखिए, निष्काम का होगा कामी, नाकामयाब का होगा कामयाब, बदकिस्मत का होगा खुशकिस्मत, ठीक। नाकाबिल का विलोम होगा काबिल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? उदासीन का विलोम प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त, उद्विग्न। तो उदासीन का विलोम शब्द है आसक्त। प्रसन्न का होगा खुशकिस्मत, खुशकिस्मत का होगा बदकिस्मत, उद्विग्न होगा निरुद्विग्न। चलो आगे बढ़ने, बड़ा टफ है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उद्विग्न का लिखिएगा भी, क्योंकि ये वर्तनी में भी आ सकता है। उद्विग्न का है निरुद्विग्न, द्विग्न ऐसे लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसने पूछा है सुमेलित नहीं है। तो मुष्टि, लगुड़, लकड़ी, लहसुन, सप्त का 7। तो इसमें जो एक ही है जो सुमेलित नहीं है वो है मुष्टि नहीं होगा, मुट्ठी होगा। ये उल्टा लिखा है, ये तत्सम, ये तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शिष्य, सौभाग्य, 7 और शीतल। तो इसका जो होगा
साग, साग जो है वो तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही। शिष्य का होगा सिख, शिख। सौभाग्य का होगा सुहाग, शाक का होगा शाक, शाक का होगा शाग, ये हिस्सी वाला ही तो रंग है, शाग नहीं होता है, साग नहीं होता है, शाक होता, शाक का शाग होता है तद्भव। इसमें उल्टा दिया हुआ है, ये सही है। शाग का साग, शीतल का शीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? छार, रजनी, सत्य और मैल। इसमें मैल जो है वो तद्भव शब्द है, ये तद्भव है। सत्य का सच, तद्भव तत्सम, तो ये जो है तद्भव है, ये तत्सम है। सत्य का होगा तद्भव सच, मल का मैल, मल। तद्भव शब्द इसमें पूछा है क्या है 33 का, तो इसमें मैल जो है तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। छार, रजनी, सत्य। यहाँ पे छार का होगा राख, रजनी का होगा रैन, रैन। छार का होगा राख, राख। सत्य का होगा सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है? तद्भव और तत्सम। सुमेलित पूछा है, तद्भव का तत्सम। होठ का होष्ठ, हिंग का हिंगू, यही गलत है। हथौड़ा का प्रस्तर, प्रस्तर नहीं होगा, इसका हस्त होगा। हड्डी का अस्थि, सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा, ये तो सही है, सही युग्म सुमेलित है। हाँ, तो यही सही सुमेलित है। होठ का ओष्ठ हो जाएगा, होठ का ओष्ठ हो जाएगा। होठ का ओष्ठ, होठ का ओष्ठ हो जाएगा। हिंग का हिंगू, हथौड़ा का हस्त, हड्डी का हथौड़ा का हस्त, हड्डी का अस्थि, सही। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें पूछा है तत्सम नहीं है। इसमें है विनति, तत्सम नहीं है। भव, यह तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा भ्रू। भ्रू जो है ये तत्सम शब्द, ये तद्भव है, और भ्रू जो है तत्सम है। विनति का विनती, विनत का विनती, वेश का भेष,
वेश का भेष हो जाएगा, वंश का बांस हो जाएगा, बांस। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा सुमेलित कौन सा नहीं है। पोती का पौत्री, पौना का पदोन नहीं होता है। पौना, अच्छा पौना है, मुझे लिखा बौना है, सॉरी दोस्तों। इसमें युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। पूछ, पूरा का पूरक, पूछ, पूछ का होगा तद्भव, तद्भव तत्सम पूछा है तो पूछ, पुच्छ का पुच्छ होगा, क्योंकि ये भी गलत है। शेष सभी पौना का पदोन, पौत्री का पोती का पौत्र, पौत्री पूरा का पूरक, पूछ का पुच्छ, पुच्छ, पूछ का पुच्छ नहीं होगा। पूरा का पूरक, पौती का पौत्री, पौना का पदोन, पूछ का पुच्छ हो जाएगा, बस यही होगा, बाकी सब सुमेलित है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक मिनट, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं किया, नहीं सही है। सुमेलित नहीं पूछा गया। फूर्ति का स्फूर्ति, फूर्ति का स्फूर्ति, बारात का, बारात का बारात नहीं होगा, बारात का वर यात्रा होगा। बढ़ई का वर्धिक, फूर्ति का स्फूर्ति, बकरा का वर्कर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी, नयन, नीम, धूल। तो इसमें जो नयन है वो तत्सम है, बाकी सब तद्भव है, पड़ोसी, नीम और धूल। पड़ोसी का होगा प्रतिवेशी, प्रतिवेशी, ठीक है। नीम, नीम का है निम्ब, नीम का है निम। धूल का है तद्भव धूलि, ठीक है। पड़ोसी का है प्रतिवेशी हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निमंत्रण, दुर्लभ, तो, पक्ष। तो इसमें होगा तो जो है तद्भव शब्द है, तो जो है तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम, तत्सम होता है। निमंत्रण का न्योता होता है, न्योता, ठीक है। दुर्लभ, तो का ततः, तः। पक्षी का पंछी, दुर्लभ का दूल्हा, दूल्हा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है। चूमना, चुंबन, चार्म का चर्म, छाया का छाह, यही सुमेलित नहीं है। छाह का छाया होता है, ये उल्टा दिया है। तद्भव देखो, तत्सम इधर हो, ये छाया इधर होगा, छाह जो है इधर होगा। छत, छत्र, बाकी सब सही है। 41 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से
गलत युग्म का निशान लगाइए। यायावर एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, सही है। पृष्ठव्य पूछने वाला, पृष्ठव्य, एक मिनट इसको डिजूम करती हूँ। पृष्ठव्य पूछने वाला, प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके, हाँ ये भी सही है। प्रत्युत्पन्न, युयुत्सु युद्ध में शहीद हो जाने वाला, ये सही है। बस इसी के साथ एक मिनट, कुछ यूनिवर्सल सत्य होते हैं, वो हमेशा सत्य होते। प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके, युयुत्सु युद्ध में शहीद होने जाने वाला, का अर्थ है युद्ध इच्छुक होना। युयुत्सु युद्ध इच्छित, युद्ध का इच्छुक होना, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अभ्यस्त, नवीन, आगम और अपरहत। इसका आंसर होगा अपरहत। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अभ्यस्त, अभ्यस्त किसी काम को बार 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 करने को क्या बोलते हैं, अभ्यस्त। अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके क्या, अगम। आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक प्रयुक्त शब्द है, क्या है, अनुगामी, अनुचर, अनुसरणीय, अनादृत, जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। अनुगामी, पीछे पीछे चलना, अनुगामी। अनुसरणीय, अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुसरणीय। अनादृत, जिसका आदर किया जा सकता गया हो, अनादृत होते हैं। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, लाइलाज, बिल्कुल सही। जो छाती के बल चलता हो, छतनाग, जो छाती के बल चलता हो, उरंग, ये गलत है, छतनाग नहीं, उरंग। अन्य सभी युग सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे खरीद लिया गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है, उसे जो जिसे खरीद लिया गया हो उसे क्या बोलते हैं, क्रीत। जिसको खरीद लिया गया हो, जैसे कातर, जिसे खरीद लिया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है, वो हो गया कृत। इससे संबंधित जिसे खरीद लिया गया हो उसे क्रीत बोलते हैं। जो संतान अवैध हो, जारज कहलाती है। जो पुत्र वधु होती है। पीने की इच्छा पिपासा हो कहलाती है। जिसको त्याग दिया गया हो उसको त्यक्त कहते हैं या त्याज्य बोलते हैं। बिना तार की वीणा बजाना कोलंबक होता है। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम बोलते हैं। जब कुछ खाने वाला हो उसे सर्वभक्षी बोलते हैं। जो शत्रु की हत्या करे उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जिसमें तेज नहीं है वो निस्तेज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो गया। जो संतान को अवैध हो उसे जारज बोलते हैं। ये क्या है, जो कृष्ण दोष का विवेचन करता हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा आलोच्य। आलोच्य। अन्य अश्लील,
जो कहने, सुनने, देखने में लज्जापूर्ण हो उसे बोलते हैं अश्लील। अश्लील का अश्लील, आलोचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षक, अंकेक्षक वाक्यांश, इसको थोड़ा डिजूम करते हैं, ये क्लियरली दिख नहीं रहा है। अंकेक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा, इसमें होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द है, क्या है वो? अजर होता है। अजर और अमर, जिसे कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। अजर का अर्थ है चमकदार, अजर का है चमकदार, अजार का अर्थ है बीमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म को पहचानना है। इसमें जिस स्त्री का पति बाहर गया हो, प्रेषित पतिका, प्रेषित पतिका। इसमें गलत युग्म पर जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत, अपरिणीत होता है, जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत होता है। 2 बार जन्म लेने वाला होता है द्विज, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है दावानल, जलागम, भीष्मडाग्नि, बड़वानल। तो इसमें उत्तर होगा बड़वानल। जो समुद्र में आग लगती है उसे क्या बोलते हैं? बड़वानल। समुद्र में आग लगती है, समुद्र की आग दावानल, ये गलत है। जिस पर आक्रमण, विष्णाग्नि, आग्नेय, जिसे सूंघा न जा सके, इससे संबंधित। और जैसे समुद्र की आग को क्या वानल बोलते हैं, वैसे ही समुद्र की आग को दावानल बोलते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला दावानल, जिसे सूंघा जा सके उसे अग्रेय, जिसे हमला किया गया हो आक्रांता, किसी स्थान से के सर्वाधिक पुराने निवासी आदिवासी। आगे बढ़ते हैं। 51, रोगी के उत्कट जिजीविषा थी, गलत सीखे गए शब्दों को सही रूप में छांटें। तो इसमें होगा जिजीविषा, जिजीविषा। इसमें शुद्ध वर्तनी भी करना है, देखना है और क्वेश्चन भी लगाना है। जिजीविषा के गलत लिखे गए शब्द को सही रूप में बांटें। जिजीविषा, जिजीविषा, यही सत्य है, तो विकल्प भी सही है। जिजीविषा शब्द हिंदी में काफी प्रयुक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, सरकार, सांसारिक, कीर्ति, शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चराता रहता है।
इसका उत्तर होगा बैल और बकरी घास चरते हैं। आगे चलते हैं। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो इसका होगा दशा से। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे, बेचारी की दिशा या दशा से मुझे दया आ गई। तो ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 52 दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? सी, स्रोत, जो एकदम शुद्ध है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का है सर्वोत्तम, सांसारिक, कीर्ति, शुद्ध शब्द हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, ये तो हो चुका है, ये वाला पेज हो चुका है दोस्तों। यहाँ 57 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करना है। फल बच्चे को काटकर खिलाओ। फल बच्चे को काटकर फल खिलाओ। बच्चे का फल काटकर, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। सी सही होगा। 58 निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। तो इसमें उत्तर होगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, सही होगा। प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे, प्रकारांत के मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। वो क्या है? प्रकारांत, प्रकारांत, ये होगा प्रकारांत, प्रकारांत ये होगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र, क्या है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो दोस्तों आज हमने 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हिंदी, और यह अंतिम होगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अब 11 तारीख को पेपर है। कल हो सकता है तो मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट लाऊं, 2 या 1 जो भी बन पाएगा। मैं कल फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी और आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं वीडियो बनाती रहूँगी। अब आने वाले समय में मैं पीसीएस का भी वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों पसंद आए प्रैक्टिस सेट तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों।